63 बिना बात का भय। भय नहीं, बिना बात का झंझट। भय नहीं हो, झंझट, बिना बात का झंझट। बंधुओं, श्री राम यात्रा का शोध करते हुए नर्मदा माँ के किनारे किनारे काफ़ी लंबी यात्रा करनी होती है। यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, राम घाट माछा। यहाँ भगवान श्री राम का एक बहुत भव्य मंदिर है। आज भव्य मंदिर है, उस समय तो छोटा सा उजड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे एक बार वहाँ जाना था। मित्रों, कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति भ्रम में भी मारा जाता है, और मैं उसी का शिकार होते होते बचा। मैं गांव के निकट पहुंचा तो लोगों ने मुझे संदेह की दृष्टि से देखना शुरू किया। हर आदमी पूछ रहा था, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे। फिर 3-4 लोगों ने मेरे से बात पूछी, जो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि अब तक तो मैं ही लोगों से बात करता था, मैं ही पूछता था, और आज तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं। क्या कारण है? मुझे स्वयं संदेह हो गया, और जिस ढंग से वो प्रश्न करते थे और जिन आंखों से जो उनकी नजरें थी, उससे मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बंधुओं, मैं सशंकित होकर गांव के निकट पहुंचा तो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो। जब मैंने बताया कि मैं ये हूँ, राम जी की यात्रा स्थलों की खोज कर रहा हूँ, तो उसने कहा, भैया आज आप आगे मत जाओ। मैंने पूछा, क्यों, क्या कारण है? बोले, गांव में झगड़ा हो गया है, 2 गुट बन गए हैं, और कुछ घरों को छोड़कर बाकी सारे घर किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो गए हैं, और बात बात पर लाठियां चल रही हैं, और इन गुटों के, दोनों गुटों के समर्थक भी बाहर से आ रहे हैं, और एक गुट का समर्थक पकड़ा जाए तो दूसरा गुट उसे मारता है। आप तो किसी के समर्थक नहीं हो। मैं कहा, भैया मैं तो किसी का समर्थक नहीं, मैं जानता ही नहीं किसका समर्थन, किसका विरोध, क्यों। तो बोले, आपको अगर किसी ने किसी का समर्थक समझ लिया तो आपका सर फाड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे। मैंने कहा, बिना पूछे? बोला, हाँ, गांव में इतना भयंकर विरोध है आपस में कि अनजान लोग भी यहाँ पिट कर गए। इसलिए आप तो एक अच्छे काम से आए हो, मैं नहीं चाहता कि आप इस झंझट में पड़ो। मैंने पूछा, आप भी किसी के समर्थक हैं क्या? बोले, नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं, इसलिए मैं तो ये सोचता हूं कि यहां कोई निरीह व्यक्ति पिट नहीं जाए। और मेरे से बोले, अब आप तेज गति में, साइकिल पे था, अब आप तेज गति से वापस चले जाइए, और अगर कोई पूछे भी तो पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए, मैं कौन हूं, कहां से हूं, किस लिए आया हूं। हम लोग बहुत दूर से मैं गया था, बहुत लंबी साइकिल चलाकर गया था। मेरी वो यात्रा माछा की असफल हो गई, लेकिन मैं उस व्यक्ति का आज भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गांव से बाहर खड़े होकर मेरे जैसे लोगों की रक्षा करी। हनुमान जी महाराज सबको प्रेरणा देते हैं कि निरीह लोगों को कैसे बचाया जाए, और उन प्रेरक हनुमान जी और वो प्रेरित व्यक्ति, मैं उन दोनों को नमन करता हूँ।